हेलो एवरीवन। इंस्पेक्टर की पाठशाला में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग एडवांस, जो कि मैथ्स का दो पोर्शन होता है, अर्थमेटिक और एडवांस, तो एडवांस का हम लोग पहला चैप्टर यूनिट डिजिट को आज पढ़ने वाले हैं। और आज के इस वीडियो से ही हमारा मैथ्स का एडवांस पोर्शन पढ़ने का भी सीरीज शुरू होने वाला है। मैं सारा चैप्टर आपको करवाऊंगा, साथ में उस पर प्रैक्टिस सेट भी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करवाऊंगा। तो हम लोग आज के वीडियो में यूनिट डिजिट का सारा कंसेप्ट, कुछ क्वेश्चंस लेवल 1, लेवल 2, लेवल 1 में थोड़े इजी क्वेश्चंस, लेवल 2 में थोड़ा टफ या मॉडरेट क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो हमको बेसिक्स समझना है। अभी पहले किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले हमें उसका बेसिक समझना होता है, बेसिक। देन हम लोग क्वेश्चंस बनाना शुरू करते हैं। तो यूनिट डिजिट का अगर हम बेसिक समझेंगे, मेरा पढ़ाने का तरीका ये होगा कि मैं आपको सारे कंसेप्ट जीरो लेवल से आपका एडवांस लेवल तक सारा आपको कंसेप्ट क्वेश्चंस कराऊंगा। आप किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हो, एसएससी, जीडी या सीजीएल, चाहे प्री हो, मेंस हो, सीपीओ हो, सारा के लिए आप एक बार अगर ये वीडियो देख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आपका सारा काम इसी वीडियो को देख करके आपका हो जाएगा। तो यूनिट डिजिट होता क्या है हम लोग पहले समझते हैं। यूनिट डिजिट, पहले हम लोग डिजिट समझेंगे। डिजिट कहां से कहां तक होता है? तो डिजिट 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ये हमारा डिजिट होता है। हर नंबर इन डिजिट से मिलके बना होता है। अच्छा, इकाई अंक मतलब क्या होता है? इसी को ही, यानी यूनिट डिजिट का मतलब क्या हुआ? कोई भी नंबर मान लेते लिखा हुआ है 1, 2, 3, 4, 5 या 6, 7, 8, 9 या 1, 0, 2, 5 या 2, 5, 6, 1। तो ये सब जो नंबर है उसमें यूनिट डिजिट कितना है? 5। यूनिट डिजिट कितना है? 9। यूनिट डिजिट कितना है? 5। यूनिट डिजिट कितना है? 1। यानी कोई भी नंबर के अंत में जो डिजिट होता है उसी को हम लोग यूनिट डिजिट बोलते हैं, इकाई अंक बोलते हैं, जिसको आप लोग बचपन में पढ़े भी होंगे या 6-7 क्लास में पढ़े होंगे। अब ये चैप्टर बोलता है, इस चैप्टर में जो भी हम क्वेश्चन बनाएंगे उसमें होगा कोई भी नंबर दिया हुआ है, जैसा भी नंबर रहेगा उन सारा में हमको यूनिट डिजिट निकालना होगा। अच्छा, हम लोग समझते हैं कि यूनिट डिजिट निकालेंगे कैसे, एकदम बेसिक से समझेंगे हम लोग। मान लेते हैं एक नंबर लिखा हुआ है 1, 2, या एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 प्लस 2, 0, 2, 5 प्लस 2, 1, 1। इसका यूनिट डिजिट हमको निकालना है। ये एक्सप्रेशन का मेरा क्या निकालना है? यूनिट डिजिट निकालना है। तो आप लोग कहीं पढ़े भी होंगे या समझे भी होंगे, तो हम लोग यूनिट डिजिट के लिए क्या करते हैं? 5, 9, 5 और 1 को जोड़ देंगे, यानी 9, 5, 14, 14, 5, 19 से 20। 20 को हम लोग कैसे लिखेंगे? इस तरह से। इसका यूनिट डिजिट कितना आया? 0। यानी पूरे एक्सप्रेशन का यूनिट डिजिट क्या है? 0। लेकिन हम लोग ऐसा क्यों करते हैं? ये ट्रिक या कंसेप्ट कहां से आया उसको भी हम लोग समझेंगे। मैंने क्या बोला कि मैं जो भी चैप्टर आपको पढ़ाऊंगा एकदम बेसिक से लेकर के एडवांस तक के कंसेप्ट, क्वेश्चन, सारा कुछ कराऊंगा। आप किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हो आपको सारा समझ में आएगा। देखिए कंसेप्ट क्या है उसको हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं। आप बोल सकते हैं कि यूनिट डिजिट निकाल रहे हैं तो यूनिट डिजिट को ही तो जोड़ेंगे। हाँ, आप एकदम सही बोल रहे हैं कि अगर हम यूनिट डिजिट निकाल रहे हैं तो हम ये यूनिट डिजिट, इस नंबर का ये यूनिट डिजिट, इस नंबर का ये यूनिट डिजिट और इस नंबर का यूनिट डिजिट जोड़ेंगे। लेकिन हम लोग थोड़ा कंसेप्ट के पीछे की ओर कंसेप्ट समझते हैं। अच्छा, एक चीज आप ये हमको बताइए, अगर कोई नंबर, हम एग्जांपल आपको बोल रहे हैं, अगर कोई नंबर मान लेते 1, 1, 1 है, इसमें अगर हम 1 डबल 0 को ऐड कर देंगे तब मेरा कितना आएगा? 2, 1, 1। यानी 0 अगर है, पहला नंबर कोई है, दूसरा नंबर अगर 0 है, तो हम जोड़ रहे हैं तो यूनिट डिजिट पे 0 का कोई इफेक्ट नहीं होता है।
यानी जीरो वाले नंबर को अगर हम जोड़ दें, जीरो वाले नंबर को हम घटा दें, तो यूनिट डिजिट मेरा इस नंबर ये जो 100 है उससे चेंज नहीं होता। आप जैसे देख सकते हैं 111 अगर है उसमें 100 जोड़े तो 111 का यूनिट डिजिट कितना था 1, तो जोड़ने के बाद भी यूनिट डिजिट कितना आया 1, जीरो का कोई मतलब नहीं है। जैसे मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, 1025 एक नंबर लिखा हुआ है, इसमें अगर हम 100 जोड़ दे रहे हैं, 100 जोड़ देंगे तो यूनिट डिजिट भी मेरा 5 ही होगा। इस जीरो से ये जो जीरो है या ये जो नंबर है इसका कोई इफेक्ट यूनिट डिजिट में नहीं आ रहा है। ये समझ गए? चलिए अब कंसेप्ट हम लोग समझते हैं। कंसेप्ट क्या है, जैसे हम लिखे 1235 प्लस 6789 प्लस 2025 ये नंबर लिखे। क्या हम इसको ऐसे 1230 प्लस 5 प्लस 678980 प्लस 9 प्लस 2020 प्लस 5 लिख सकते हैं? अब बताइए, अगर हम यूनिट डिजिट में इस नंबर का कोई रोल नहीं है, इस यूनिट डिजिट निकाल जो हम क्वेश्चन कर निकाल रहे हैं उसमें इसका रोल नहीं है, इस नंबर में इसका रोल नहीं है, यानी यूनिट डिजिट में किसका रोल है? ओनली 5, 9 और 5। तो इसीलिए हम लोग 9 5 14 5 19 यूनिट डिजिट निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? ओनली यूनिट यूनिट को जोड़ते हैं, यूनिट यूनिट और ये यूनिट। जैसे ये जो क्वेश्चन हम लोग बना रहे थे उसमें यूनिट डिजिट कितना है? 5, 9 और 5। क्यों? वही कंसेप्ट आपको भी हम समझाएं इस एक्सप्रेशन से कि अगर हम इसको ऐसा लिख दें, इसको ऐसा लिख दें, इसको अगर ऐसा लिख दें, तो ये जो नंबर है 00 वाले, जैसे 1230, ये है 6780, ये है 2020, इसका यूनिट डिजिट में कोई रोल नहीं है। तो ये है कंसेप्ट बिहाइंड द सीन कि हम लोग यूनिट डिजिट निकालने के लिए यूनिट का ही नंबर को क्यों जोड़ते हैं। यह आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। अब मैं इसको क्यों बता रहा हूं उसके पीछे एक रीजन है। क्या रीजन है? मान लेते आपको कोई क्वेश्चन में पूछ दे, देखिए आपके दिमाग में जो चीज आएगा वो मैं पहले ही महसूस या फील कर चुका हूं अपना प्रिपरेशन के जर्नी में, तभी मैं आपको पूरा बारीक चीज समझाऊंगा। मतलब एक भी डॉट आपको नहीं रहेगा, ऑनलाइन पढ़ने के बावजूद भी, फेसलेस होने के बावजूद भी आपको कोई डॉट नहीं रहेगा। अगर आप मेरा भी कंसेप्ट समझ गए बिहाइंड द सीन वाला, तो आपको यह भी समझ में आएगा। अगर हम मान लेते हैं एक नंबर लिखते हैं 1235 प्लस 2670 प्लस 8178, हम बोले कि लास्ट का 2 डिजिट बताओ, 2 डिजिट बताओ, तो आप फट से क्या कीजिएगा? लास्ट का 2 डिजिट को जोड़ देंगे। ये लग रहा होगा कॉमन सा, लेकिन ये कॉमन चीज है, बिहाइंड द सीन हम आपको समझा दिए, वो आपके लिए थोड़ा प्लस पॉइंट हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे? 2 डिजिट निकालने के लिए 35 प्लस 70 प्लस 78, इन दोनों को जोड़ देंगे, इन तीनों को जोड़ देंगे, जो आएगा वो मेरा लास्ट 2 डिजिट होगा। ये थोड़ा इजी लग रहा होगा, मल्टीप्लीकेशन में आपको समझाते हैं। ये क्वेश्चन आया भी है रेलवे में। मान लेते हैं ऐसे लिखा हुआ है 2341 इंटू 2688, इसका यूनिट डिजिट निकालना है। आया है डबल डिजिट का, लेकिन हम समझाने के लिए आपको भी बता रहे हैं कि मान लेते हैं इसका यूनिट डिजिट निकालना है। तो हम समझते हैं फिर से, इसको क्या लिख सकते हैं? 2340 प्लस 1 इंटू 2680 प्लस 1 लिख सकते हैं। अब बताइए, जैसे ही हम इसको यहां से और यहां से गुना करेंगे, मेरा तो यूनिट डिजिट 0 ही बन रहा है। जैसे हम इस 1 को 2680 से गुना करेंगे, यूनिट डिजिट 0 बन रहा है। लेकिन जब हम इस 1 को इस 1 से गुना कर देंगे, वही मेरा यूनिट डिजिट में इफेक्ट ला रहा है। फिर से समझते हैं। 2 डिजिट वाला, अगर मान लेते हैं आपको 2 डिजिट का नंबर का पूछ रहा है,
कि लास्ट का 2 डिजिट आप बताइए। 2341 इंटू 2688 है, इसका लास्ट 2 डिजिट आपको बताना है। लास्ट 2 डिजिट आपको बताना है, लास्ट 2 डिजिट। तो अगर आप कंसेप्ट समझ गए हैं तो अब आपको क्या करना होगा, केवल लास्ट 2 गुना करना होगा। उसको भी हम समझाते हैं। इसको हम लोग 2300 प्लस 41 लिख सकते हैं, इंटू इसको हम लोग 2600 प्लस 88 भी लिख सकते हैं। तो अब जैसे ही हम गुना करेंगे 2300 को 2600 से, 2300 को हम किससे गुना कर रहे हैं, 2600, फिर 2300 को हम गुना करेंगे 88, फिर हम गुना करेंगे 41 को 2600 प्लस 41 इंटू 88। लास्ट 2 डिजिट निकाल रहे हैं हम। क्या कर रहे हैं, लास्ट का 2 डिजिट निकाल रहे हैं। तो बताइए यहां जब गुना करेंगे लास्ट डिजिट तो हो गया 00, इसको जब गुना करेंगे तो लास्ट का डबल हो गया 00, इसको भी जब गुना करेंगे तो लास्ट का 2 डिजिट हो गया 00। फाइनली जब हम इसको इससे गुना करेंगे तो वही मेरा इफेक्ट किस पे आएगा, यूनिट डिजिट पे। यानी कि आप समझ सकते हैं कि अगर ये नंबर जो दिया हुआ है, ये नंबर, हम अभी छोटा नंबर लेके आपको समझा रहे हैं, ये नंबर और ये नंबर अगर मल्टीप्लिकेशन में है और यूनिट डिजिट निकालना है तो हम लास्ट का 2 डिजिट अगर निकालना है तो क्या करेंगे, 41 इंटू 88। लास्ट का 3 डिजिट हम समझते हैं। अगर मान लेते हैं 2341 इंटू 2688 है, लास्ट का 3 डिजिट चाहिए तो लास्ट हम इन तीनों को गुना करेंगे। 341 इंटू 688, तब जाकर के मेरा यहां से लास्ट का 3 डिजिट निकल जाएगा। तो लास्ट का 2 डिजिट निकालने के लिए ये जो आपको हम बताए हैं वो रेलवे में इस टाइप का क्वेश्चन आया था। मैं कराऊंगा कभी, वो क्वेश्चन मिलेगा मेरे को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। तो आशा करता हूं आपको बिहाइंड द सीन यूनिट डिजिट के पहले समझ में आया होगा कि लास्ट का 1 डिजिट, लास्ट का 2 डिजिट, लास्ट का 3 डिजिट कैसे निकालते हैं। लेकिन जो हमारा मैक्सिमम क्वेश्चन आता है, जो कंसेप्ट हमारा है, वो केवल है लास्ट का 1 डिजिट पे बेस्ड। चलिए आगे हम लोग और समझते हैं। अभी अगर हम आपको समझावें कि मान लेते हैं 2341 इंटू 2688, एक मिनट, 2341 इंटू 2688 इंटू 2876, इसका लास्ट 2 डिजिट चाहिए हमको, लास्ट 2 डिजिट चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, समझ गए हैं कि 41 को हम 88 से गुना करेंगे और 76। अभी ये गुना करने में भी आपको इजी मैं बताऊंगा कैसे गुना करना इजी है। जैसे समझिए, हमको 88 को गुना करना है 41 से, तो गुना भी इजी करेंगे हम। 1 8 8, 1 8 8, 4 8 32, इधर क्या आ रहा है हमको उससे कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हमको लास्ट का 2 डिजिट ही चाहिए। तो ये 8, ये 8 2 10, इधर क्या 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, उससे मेरा मतलब नहीं है। तो गुना भी हम इजी कर रहे हैं। गुना आपको लेंदी नहीं करना है कि पूरा गुना कर रहे हैं। अब 08 आ गया, इसको 76 से गुना करना पड़ेगा। तो 6 8 48 और 7 8 56, इधर क्या आ रहा है उससे हमको मतलब नहीं है क्योंकि इसी से मेरा, इसी को जब हम प्लस कर देंगे तो वही मेरा यूनिट डिजिट पे इफेक्ट डालेगा। 8 6 4 10 यानी 08। यानी इन तीनों नंबर को जब हम गुना कर रहे हैं, इन तीनों नंबर को, तो मेरा यूनिट डिजिट क्या है, मतलब लास्ट का 2 अंक क्या है, 08। कितना है, 08। तो गुना करना में भी मैं आपको शॉर्ट बता रहा हूं, इजी बता रहा हूं, कंसेप्ट बता रहा हूं। जैसे समझिए, फिर से मैं बता रहा हूं। मान लेते 2999 इंटू 2688 इंटू 2777, इसका यूनिट डिजिट हमको, मतलब लास्ट का 2 डिजिट निकालना है। लास्ट का 2 अंक चाहिए। क्या चाहिए हमको, लास्ट का 2 अंक चाहिए। लास्ट 2 डिजिट हमको चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 99 इंटू 88 इंटू 77,
अब गुना भी हम शॉर्ट मेथड से करेंगे। कैसे? 99 इंटू 88, 8 9 72 में 7, 8 9 72 और 7 79। इधर हमको नहीं लिखना है, कुछ मतलब नहीं है। 8 9 72 इधर हमसे कोई मतलब नहीं है, तो 2 9 2 11, यानी यहां आ गया लास्ट का 2 डिजिट 12। फिर 12 को हम 77 से गुना करेंगे, 7 दूनी 14, 7 एकम 7 1 8, फिर 7 दूनी 14, इधर हमको लिखने का कोई जरूरत नहीं है। तो 4 4 और 8 12, यानी इसका जो यूनिट डिजिट है, मतलब लास्ट का 2 डिजिट है, ये कितना है? 24। तो गुना में भी आपको याद रखना है या समझना है। चलिए अब हम लोग आते हैं बेसिक कंसेप्ट पे, जिसमें हम लोग समझेंगे यूनिट डिजिट, मतलब इकाई अंक ही निकालना, केवल एक अंक लास्ट का निकालना। क्वेश्चन आएगा, बोलेगा या तो यूनिट डिजिट निकालिए इकाई अंक, या तो आएगा कि अंतिम एक अंक निकालिए। देखिए कंसेप्ट क्या है, मैं उधर आता हूं। हम अगर लिख रहे हैं, देखिए जीरो को हम कितना बार भी गुना कर दे, जीरो को हम कितना बार भी गुना कर दे, यूनिट डिजिट जीरो होगा। जो हम बता रहे बस उतना आपको समझना है जो हम बोल रहे हैं। एक को हम कितनों बार भी गुना कर दे, यूनिट डिजिट मेरा एक ही होने वाला है, तो इसको समझने की हमको जरूरत नहीं है। चलिए 2 का गुना में आते हैं हम लोग। 2 इंटू 2 इंटू 2। एक चीज और समझिए कि कोई भी चीज का शॉर्ट मेथड तभी बनता है, या कंसेप्ट एडवांस जो हम लोग कंसेप्ट पढ़ते हैं, या उसी बेस्ड जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है, वो तभी आता है जब कहीं ना कहीं शॉर्टकट मेथड होता है। हम क्या कहना चाह रहे हैं आपको, अगर आप यूनिट डिजिट निकालने के लिए इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं कंपटीशन के लिए, तो यूनिट डिजिट निकालने का कहीं ना कहीं शॉर्ट मेथड, शॉर्ट कंसेप्ट बना होगा, तभी जाकर के हम इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं। अगर शॉर्ट मेथड नहीं बनता तो फिर हम इस चैप्टर को नहीं पढ़ते। तो हम यही बोलना चाह रहे हैं कि यूनिट डिजिट जो हम कंसेप्ट समझ रहे हैं, तो इसका कहीं ना कहीं शॉर्टकट है, तभी ये हम लोग यूनिट डिजिट पढ़ रहे हैं और तभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए इसको अगर हम 2 को 4 बार गुना कर रहे हैं, ठीक है। 3 को भी अगर हम 4 बार गुना कर रहे हैं, 4 को भी अगर हम 4 बार गुना कर रहे हैं, 5 को भी हम 4 बार गुना कर रहे हैं, 6 को हम 4 बार गुना कर रहे हैं, 7 को हम 4 बार गुना कर रहे हैं, 8 को हम 4 बार गुना कर रहे हैं, और 9 को भी हम 4 बार गुना कर रहे हैं, 4 बार गुना कर रहे हैं। तो क्या है, यहां पे अगर हम गुना करेंगे तो यूनिट डिजिट इन सब का कितना है? 2 में अगर हम देखेंगे तो 6, 3 में देखेंगे तो 1, 4 में देखेंगे तो 6, 5 में देखेंगे तो 5, 6 में देखेंगे तो 6, 7 में अगर हम देखेंगे तो 1, 8 में अगर हम देखेंगे तो 88 64 6, और 9 में देखेंगे तो 1। अब जैसे ही हम इसमें अगला 2 को गुना कर दें, तो इसका यूनिट डिजिट क्या बन जाएगा? 2। यूनिट डिजिट क्या बन जा रहा है? यूनिट डिजिट 2। जैसे ही इसमें 3 से गुना कर दे, यूनिट डिजिट 3 बन रहा है। इसमें जैसे ही 4 से अगला 4 से गुना कर देंगे, यूनिट डिजिट 4 बन रहा है। इसमें अगला 5 गुना करेंगे तो वैसे भी 5 का 5 ही यूनिट रहता है हमेशा। 6 को अगर हम फिर से गुना कर देंगे तो 6 यूनिट ही रहेगा। इसमें अगला 7 गुना कर देंगे तो यूनिट डिजिट 7। इसमें अगला 8 गुना कर देंगे तो यूनिट डिजिट 8। इसमें अगला 9 गुना कर देंगे तो यूनिट डिजिट 9। यानी हम क्या देख रहे हैं या समझ रहे हैं कि अगर कोई नंबर को 4 के बाद, 4 रिपीटेशंस के बाद अगर गुना कर रहे हैं तो यूनिट डिजिट वही नंबर बन जा रहा है। जैसे फिर समझते हैं, ये 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 है। इसको जब हम गुना करेंगे तो यूनिट डिजिट 6 हो रहा था, लेकिन जैसे ही हम एक एक्स्ट्रा यहां पे 2 गुना करेंगे तो अब यूनिट डिजिट मेरा कितना हो जा रहा है? 2। जैसे 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 था,
इसमें जैसे ही हम अगला 7 से गुना कर दे रहे हैं तो यूनिट डिजिट मेरा 7 ही बन जा रहा है। 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8 है। इसमें जैसे अगला हम 8 गुना कर रहे हैं यूनिट डिजिट मेरा 8 ही बन जा रहा है। 9 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9 अगर हम गुना कर रहे हैं तो इसमें यूनिट डिजिट भी 9 बन जा रहा है। तो ये साइकिल रिपीट कर रहा है। साइकिल क्या रिपीट कर रहा है, हम क्या समझ रहे हैं यहां से कि अगर इसको हम एक्सपैंड या शॉर्ट करके ऐसे लिखे कि 9 के पावर 5 का अगर हमको यूनिट डिजिट निकालना है तो हम इसको 9 के पावर 4 इंटू 9 के पावर 1 लिख सकते हैं। यानी ये जो 4 है 9 के पावर 4, इसका यूनिट डिजिट में कोई इफेक्ट नहीं है। ओनली ये जो 9 आया उसी से मेरा यूनिट डिजिट मान के चलेंगे कि मेरा यूनिट डिजिट 9 ही है। फिर से समझिए, मान लेते हैं हम लोग क्या बोल रहे हैं, 7 इंटू 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 7, इसका यूनिट डिजिट हमको निकालना है। तो हम देख रहे हैं कि ये जो मेरा 4 ये रिपीटेशंस वाला है, इसको हम 7 के पावर 4 लिख सकते हैं। फिर इसको हम लोग 7 के पावर 4 लिख सकते हैं। फिर इसको हम लोग 7 का पावर 4 लिख सकते हैं और इधर लास्ट में 7 दिया है। यानी ये जो 7 का पावर 4 है, ये जो 7 का पावर 4 है, ये जो 7 का पावर 4 है, इसका यूनिट डिजिट में कोई रोल नहीं है। क्यों? क्योंकि हम समझ चुके हैं कि 4 बार अगर किसी नंबर को गुना करते हैं और जैसे ही हम उसका 5वां नंबर देते हैं या अगला नंबर, तो यूनिट डिजिट मेरा वही नंबर बन जाता है। यानी कि इन सब का कोई रोल नहीं है। तो यूनिट डिजिट कितना हो गया? 7। यानी हम कह सकते हैं कि ये 7 का पावर 12 इंटू 7 का यूनिट डिजिट कितना है? 7। यानी हम कह सकते हैं कि 7 के पावर 13 का यूनिट डिजिट कितना है? 7। तो हम इसको कैसे समझेंगे? शॉर्ट मेथड में हमको कैसे समझना है कि जितना बार 4 है उसको हटा देना है। सिंपल सी बात है, जितना बार 4 है उसको हटा देना है। तो हटाएंगे कैसे? देखिए, इसी को हम लोग कंसेप्ट से समझते हैं। मान लेते हैं क्वेश्चन रहता 7 के पावर 13, इसका यूनिट डिजिट निकालो। इसका यूनिट डिजिट निकालो। तो हम क्या करेंगे? 7 के पावर 13 में 4 से हम भागा लगाएंगे तो ये कितना आ जाएगा? रिमाइंडर मेरा यहां पे रिमाइंडर कितना आएगा? रिमाइंडर 1। यानी हम बोलेंगे कि 7 के पावर 1 यानी यूनिट डिजिट 7 हो गया। 12 इसलिए हट गया क्योंकि वो 4 का मल्टीपल है, और 4 का मल्टीपल जो हम देख रहे हैं कि 4 का भी पेयर अगर हम बन रहा है तो उसका यूनिट डिजिट में ये जो 4 का पेयर बनता है, इसका यूनिट डिजिट में कोई रोल नहीं होता है। तो इसीलिए आप पढ़े भी होंगे कि यूनिट डिजिट निकालने के लिए हम लोग पावर में 4 से भागा देते हैं। 4 से भागा इसीलिए देते हैं क्योंकि वो नंबर जो 4 बार गुना हो रहा है, जो साइकिल 4 का चल रहा है, उसका यूनिट डिजिट में कोई मतलब नहीं है। अगला जैसे ही 5वां आएगा, अगला जैसे ही 6ठा आ जाएगा, नंबर गुना होके यूनिट डिजिट वही बन जाएगा। यानी जो 4 का रिपीटेशन साइकिल है वो फालतू का है केवल, तो उसको हम लोग हटा दिए तो जो बचा वही मेरा यूनिट डिजिट आ जाएगा। तो ये कंसेप्ट आपको याद रखना है कि कोई भी नंबर को हम लोग अगर यूनिट डिजिट निकालना है तो उसमें हम लोग क्या करेंगे? पावर में 4 से भागा देंगे। जैसे मान लेते हैं 2 के पावर 103 लिखा हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे? 103 जो पावर उसमें 4 से भागा दिए तो रिमाइंडर मेरा कितना बचेगा? 3। तो यानी 2 के पावर 8 यानी इसका यूनिट डिजिट कितना होगा? 8 होगा। अगर हम बोल रहे हैं कि 14 लिखा हुआ है, इसका पावर मान लेते हैं 143 है, तो 143 में हम 4 से भागा देंगे। 14 का है देखना है तो हम केवल 4 ही देखेंगे, 14 पूरा देखने की जरूरत नहीं है। और यहां पे रिमाइंडर कितना हो गया? 3। तो 4 का क्यूब 64, 4 बार गुना करेंगे तो यूनिट डिजिट 4। भागा देना पावर को। मान लेते हैं 256 का पावर 128 लिखा हुआ है, इसको भागा 4 देंगे हम तो कितना होगा? 256 का पावर
अब यहां बोलिएगा कि जैसे भागा देंगे तो ये तो पूरा कट रहा है, यानी रिमाइंडर 0, यानी किसी का पावर 0 यानी 1। तो आप बोलिएगा इसका यूनिट डिजिट कितना होगा? 1। लेकिन यही पेच है। क्या पेच है आपको समझाते हैं। आप पढ़े भी होंगे, रटे भी होंगे, लेकिन हम उसको पूरा कंसेप्ट समझाएंगे। आप क्या बोल रहे हैं कि 256, आप ये बोलना चाह रहे हैं कि ये जो 256 है, इसका पावर जो 128 है, उसका यूनिट डिजिट आप 1 बोल रहे हैं। 1 क्यों बोल रहे हैं? कि चूंकि सर आप समझाएं कि अगर हम 100 जो नंबर है पावर, उसको 4 से भागा देंगे, रिमाइंडर जो आए, रिमाइंडर 0 आया, और हम लोग पढ़े हैं कि किसी का पावर 0 1 होता है, यानी ये जो नंबर है उसका यूनिट डिजिट 1 होगा। तो आप यही गलत कर गए, आप कंसेप्ट से नहीं पढ़े, आप कंसेप्ट से नहीं पढ़े। बताइए, अगर 256 है, इसका पावर 128 है, इसका यूनिट डिजिट कभी 1 होगा? कभी 1 होगा? नहीं होगा। कैसे होगा? जब यहां 6 है, 6 को हम 128 बार गुना कर रहे हैं, 256 यानी 6 को 128 बार गुना कर रहे हैं, तो यूनिट डिजिट तो हमेशा 6 ही होगा कि 1 हो जाएगा। तो यही समझना है। क्या समझना है? आप रट लेंगे, लेकिन हम आपको समझा रहे हैं। जब भी 4 से पूरा पूरी कट जाए, जैसे 256 है और इसका पावर 128 था, 128, ये जब 4 से भागा देते हैं, पूरा पूरी कट जाए, तो हमको यहां रिमाइंडर कितना लेके चलना है? 4 लेके चलना है। कितना? 4, यानी 6 का पावर 4, यानी यूनिट डिजिट 6। यही मेरा यूनिट डिजिट होगा, ना कि 1। तो इसलिए आप पढ़े भी होंगे कि जब मल्टीपल आता है तो हम लोग पावर 4 लेके चलते हैं। क्यों लेके चलते हैं, ये आपको आज समझ में आ गया होगा। चलिए कुछ थोड़ा सा डिटेल हम लोग और समझते हैं क्वेश्चन में आने से पहले। जैसे अगर हम लोग पावर को, कंसेप्ट में क्या पढ़े कि पावर को हम लोग 4 से भागा देते हैं। कितना से? 4 से भागा देते हैं। तो 4 से जब भी भागा देंगे तो रिमाइंडर मेरा या तो 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 नहीं आएगा। लेकिन ये 0 नहीं लेंगे, तो अभी चूंकि समझाएं कि 0 नहीं लेना है, तो 4 हम समझ के चलते हैं कि ये सब मेरा रिमाइंडर आएगा। अब एक चीज और हमको बताइए, मान लेते हैं 256 इंटू 147, 6, 8, 9, 2, 3 पावर में है ये। इसका यूनिट डिजिट हमको पूछ दिया, इसका यूनिट डिजिट पूछ दिया। अब एक लड़का क्या करेगा, वो तो पढ़ा है कि सर हमको बताए हैं कि जो पावर है उसको 4 से भागा देना है, रिमाइंडर निकालना है। तो वो क्या करेगा, 4 तिया 12, 2 पूरा इसका पहाड़ा पहाड़ा पूरा पढ़ते पढ़ते जाएगा, फिर देखेगा कि इस नंबर का रिमाइंडर कितना है। अब ये बताइए, ये तो करना बेवकूफी है। क्यों? क्या हम केवल लास्ट का जो 23 ही देख करके नहीं बता सकते हैं कि 23 को 4 से जब भागा देंगे, 23 को जब 4 से भागा देंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? हमको पूरा देखने की जरूरत ही नहीं है। आप अगर 4 का डिविजिटिव पढ़े होंगे, उसी का कंसेप्ट हम यहाँ यूज कर रहे हैं। जैसे हम क्या बोलना चाह रहे हैं, ये 256 है, वही क्वेश्चन लिख रहे हैं, 1, 4, 7, 6, 8, 9, 2, 3। इसको क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, 256 का पावर 1, 4, 7, 6, 8, 9, 00 प्लस 23। तो बोलिएगा हाँ, एकदम बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इसको जब हम 4 से भागा देंगे तो ये तो जो पूरा नंबर, ये बड़ा वाला जो बना, ये तो कट ही रहा है, चूंकि 00 है, 100 है। तो लास्ट में हमको केवल 23 का ही देखना है कि 23 को जब भागा देंगे 4 से तो कितना मेरा रिमाइंडर आ रहा है। तो आप फट से बोलिएगा कि यहाँ 6 यानी 4 × 5 = 20, 3 यानी 6 हो गया मेरा यूनिट डिजिट। फिर से एक क्वेश्चन पे और हम लोग दिमाग लगाते हैं। मानते लिखा हुआ है 7128 का पावर 712862 इंटू 1234 का पावर 52689। इसका यूनिट डिजिट चाहिए। तो कुछ नहीं करना है, 8 लिखिए इसका। ये बेस का केवल हम 8 लिखेंगे। क्यों? क्योंकि इसी पे यूनिट डिजिट डिपेंड करेगा, अभी हम आपको बता दिए। और यहां पे केवल हम 62 को भागा देंगे 4 से, केवल 62 को, यानी 62 को 4 से भागा देंगे तो हो गया 2।
यहां का यूनिट डिजिट ये कितना है, लास्ट का अंक कितना है 4, और यहां पे ये जो नंबर है 4 से भागा देना है, तो हम केवल लास्ट का 2 देखेंगे भागा देने के लिए, लास्ट का 2। तो 89 को 2 से देंगे 22 सका 88, तो आ गया मेरा 1। यानी अब जब हम गुना करेंगे दोनों को तो 88 64 और 4 यानी यूनिट डिजिट 6, यानी ई पूरा जो एक्सप्रेशन है उसका यूनिट डिजिट कितना है 6। तो हम वही समझा रहे हैं कि लास्ट का आपको केवल 4 से जब भागा दे तो लास्ट का 2 को ही भागा दे के आपको रिमाइंडर चेक करना है, पूरा गाथा नहीं करना है। ये बहुत बड़ा रोल है इसका यूनिट डिजिट में। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। एक बात बताइए, अगर एक 0 हम नंबर लिखे, 1 नंबर लिखे और 5 लिखे और 6 लिखे, इन नंबरों का या इन अंकों का हम कुछ भी पावर क्यों ना कर दे, कुछ भी पावर क्यों ना कर दे, हमेशा यूनिट डिजिट वही नंबर होगा कि नहीं होगा। यानी 0 का 0, 1 का 1, 5 का 5, 6 का 6, कभी चेंज करेगा पावर से नहीं। जितना भी सबका कंसेप्ट है मैं एक पीडीएफ बना के टेलीग्राम पे डाल दूंगा। अगर आप नए हैं तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना है। हम क्या कर रहे हैं, ये जो 4 नंबर 0 का पावर कुछ भी कर दीजिए, 1001 कर दीजिए, यूनिट डिजिट तो 0 ही रहेगा। 1 का पावर कुछ कर दीजिए, 1001, यूनिट डिजिट तो 1 ही रहेगा। 5 का पावर कुछ भी कर दीजिए, इसका यूनिट डिजिट 5 ही रहेगा। 6 का पावर कुछ भी कर दीजिए, इसका यूनिट डिजिट 6 ही रहेगा, कभी भी चेंज नहीं करेगा। ये आपको याद रखना है, नोट करना है। मैं आपको कंसेप्ट वाला जो पीडीएफ डालूंगा उसमें मैं बता दूंगा, जैसे आप समझ भी सकते हैं। 5 को अगर हम कितनों बार ही गुना क्यों ना कर दे, यूनिट डिजिट मेरा 5 ही रहेगा। 6 को हम कितनों बार ही गुना क्यों ना कर दे, यूनिट डिजिट 6 ही रहेगा। 0 को हम कितनों बार ही क्यों ना गुना कर दे, यूनिट डिजिट 0 ही रहेगा। 1 को हम कितनों बार ही क्यों ना गुना कर दे, यूनिट डिजिट मेरा 1 ही रहेगा। तो याद रख लेना है। आगे हम लोग पढ़ते हैं, अगला कंसेप्ट हम लोग समझते हैं। 4 और 9 के लिए, 4 का पावर अगर ऑड रहेगा तो यूनिट डिजिट हमेशा 4 होगा। 4 का पावर अगर इवन रहेगा तो यूनिट डिजिट हमेशा 6 होगा। 9 के पावर अगर ऑड रहेगा तो यूनिट डिजिट 9 होगा। 9 के पावर अगर इवन रहेगा तो यूनिट डिजिट 1 होगा। इसको आपको याद करने का जरूरत नहीं है, आप इसको समझ लेना, केवल इसको नहीं भी याद रखेगा आपका काम हो जाएगा। जैसे हम आपको अगर बोल रहे हैं कि 4 का पावर ऑड है तो अपने मन में कुछ भी समझ लीजिए, 4 का पावर 1 ले लेते हैं तो 4 ही होगा। हम बोल रहे हैं कि 4 का पावर अगर इवन है तो अपने मन से यहां 4 का पावर 2 चढ़ा दीजिए, तो 4 का स्क्वायर 16, 6। हम बोल रहे हैं 9 का पावर ऑड लेना है तो 9 का पावर 1 या 3 चढ़ा दीजिए, 9 को 3 बार गुना कीजिए। तो यहां देख रहे हैं 9 9 81, यानी यूनिट डिजिट 1 आ रहा है, तो 1 इंटू 9 यानी यूनिट डिजिट 9। 9 को अगर हम पावर इवन ले लेते हैं 4, आप लेके देखिए, गुना करके देखिए, खुद से अपना दिमाग लगाइए, तो यूनिट डिजिट 1। 4 वाला जैसे बताएं, 4 को आप 3 बार गुना कर दे, यूनिट डिजिट देखिए 4 आएगा। यहां 4 चक 16 का 6, 6 चक 24। 4 को अगर हम 6 बार गुना कर देते हैं तो यूनिट डिजिट मेरा 6 होगा। कैसे देखें, ये 4 4 16, 4 4 16, 4 4 16। तो आपको ये वाला याद रखना है या समझ लेना है, इसको बस कंसेप्चुअलाइज कर लेना, रटना नहीं है, इसको कंसेप्चुअलाइज कर लेना। नहीं भी ये याद रहिएगा तो आपका चलेगा काम, लेकिन ये जो हम बताएं इसको याद रखिएगा तो भी, नहीं भी याद रखिएगा तो भी चलेगा, लेकिन याद रहेगा तो मेरा क्वेश्चन बनाने में समय कम लगेगा, 10-20 सेकंड मेरा बच जाएगा। तो इसको कम से कम आपको याद रखना है, या बनाते बनाते आप समझ भी सकते हैं। 5 को गुना करे, 6 को गुना करे तो यूनिट डिजिट पे कोई डिफरेंस नहीं आता है। चलिए अगला कंसेप्ट क्या है, फैक्टोरियल।
ये जो मैथ से लेके पढ़े होंगे पीसीएम 12th में, ये 11 में उस पढ़े होंगे। फैक्टोरियल को डिनोट करने का तरीका होता है इस तरह से या फिर इस तरह से, इसको बोलते हैं फैक्टोरियल एन। तो फैक्टोरियल एन का जो मतलब होता है वो क्या होता है हम लोग समझते हैं। इसका मतलब होता है कि एक से शुरू करेंगे, नेचुरल नंबर पहला कहां शुरू होता है, एक से, और यहां से जाते जाते प्रोडक्ट हम कहां तक करेंगे, एन तक। यही फैक्टोरियल होता है। हम क्या समझा रहे हैं, मान लेते फैक्टोरियल 4 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, 1 2 3 4, या हम बोलते 4 से शुरू करके 3 2 1 पे आके खत्म कर देना हमको। हम बोल रहे हैं फैक्टोरियल 10 का क्या मतलब है, तो इसका मतलब है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, या फिर 10 क्रम उलट के भी हम लोग बोल सकते हैं कि 10 से शुरू करेंगे और घटते घटते हम 1 तक आएंगे, 5 4 3 2 1। ये बस आपको याद रख लेना है। ये कंसेप्ट जो हम आपको बताए हैं फैक्टोरियल, ये आपको मिल जाएगा सीट में। ये आपको याद रख लेना है कि फैक्टोरियल का मतलब ये होता है। चलिए, जैसे हम लिखते हैं फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 5, इसका मतलब क्या होगा, 5 से शुरू करते हुए 3 2 1 लिखना है। हम लिखते हैं फैक्टोरियल 6, इसका क्या मतलब होगा, 6 से शुरू करते हुए 4 3 2 1, या उल्टा करके 1 2 3 4 5 6 भी। चलिए, ये समझ में आ गया होगा। अब कंसेप्ट समझते हैं इसका यूनिट डिजिट में क्या रोल है। देखिए, फैक्टोरियल 1 का मान 1 होता है, फैक्टोरियल 0 का भी मान, कहीं नोट में आपको लिखना है तो लिख लीजिएगा, फैक्टोरियल 0 का मान भी 1 होता है। इतना आपको समझने की जरूरत नहीं है, इसको आपको याद कर लेना है। फैक्टोरियल 1 1 होगा, फैक्टोरियल 2 कितना होगा, 2 इंटू 1 इंटू, इसका मतलब 2। फैक्टोरियल 3 कितना होगा, 3 इंटू 2 इंटू 1 यानी कि 6। फैक्टोरियल 4 कितना होगा, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 यानी कि 4। फैक्टोरियल 5 कितना होगा, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 यानी कि 5 छक्के 20, 20 या 60, 120। अच्छा, यहाँ 24 होता। फैक्टोरियल 6 अगर हम लिखे, फैक्टोरियल 6, तो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 यानी 12 छक्के 72। तो आप देख रहे होंगे, आपको हम क्या समझाना चाह रहे हैं कि जैसे ही हम फैक्टोरियल 5 से शुरू कर रहे हैं, फैक्टोरियल 5 से, उसके बाद हम कितनों फैक्टोरियल क्यों ना लिख दे, सबका यूनिट डिजिट कितना हो रहा है। अगर हम फैक्टोरियल यहां 70 भी लिखेंगे तो इसका यूनिट डिजिट कितना होगा, 0। क्यों, क्योंकि 70 में तो फैक्टोरियल 70 में 2 भी है और 5 भी है, तो 2 और 5 जैसे ही हम 1 2 और 1 5 ही मिनिमम को हम गुना करेंगे तो यूनिट डिजिट मेरा 0 बन जाता है। तो आपको ये याद रखना है कि फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल 7, फैक्टोरियल 8, फैक्टोरियल 9, इन सब का यूनिट डिजिट, वैल्यू नहीं बोल रहे, यूनिट डिजिट हमेशा 0 होगा। क्यों, क्योंकि जैसे ही हम फैक्टोरियल 8 बोल रहे हैं, मान लेते हैं फैक्टोरियल 8, तो इसका मतलब इमेजिन कीजिए माइंड में कि 8 से चलते हुए हमको 5 भी लेना है और 1 तक जाना है। 8 7 6 5 4 3 2 1, तो उसमें एक इवन नंबर तो 2 मिल ही रहा है, 8 में या 4 में या 2 में या 6 में, और एक 5 मिल रहा है। तो जैसे ही हम 2 को 5 से या 6 को 5 से गुना कर दें, यूनिट डिजिट मेरा 0 हो रहा है। तो ये भी आपको याद करके चलना है। चलिए आगे देखते हैं, कंसेप्ट और पढ़ते हैं हम लोग। मान लेते कोई नंबर लिखा हुआ है, एक्सप्रेशन बहुत लंबा, गुना, ऐसे गुना करके, और उसमें 1 2 है और 1 5 है, तो क्या यूनिट डिजिट इसका 0 होगा कि नहीं होगा। जैसे हम क्या समझा रहे हैं, मान लेते बहुत बड़ा नंबर लिखा हुआ, 6 7 9 11 13 15। अब इसको जैसे गुना करेंगे यूनिट डिजिट मेरा कितना होगा, 0। क्यों, क्योंकि 6 एक इवन नंबर था और जैसे हमको एक 5 मिल गया, तो अब गुना पूरा भी कर देंगे हम, तो उसका यूनिट डिजिट 0 ही होगा। तो कंसेप्ट यही है कि कोई भी एक्सप्रेशन में अगर एक इवन नंबर मिल जाए
और एक 5 मिल जाए तो मेरा यूनिट कितना होगा? यूनिट डिजिट मेरा 0 ही होगा। ये कंसेप्ट याद रखना आपको। एक चीज और हम लोग समझ लेते हैं, क्वेश्चन का ही पार्ट है। अगर सब ऑड नंबर वाला गुणनफल है 1 3 7 9 11 13 17 19, जैसे ही इसमें 5 या 5 का कोई नंबर आ जाए, 5 आ जाए या 25 आ जाए या 35 आ जाए, यूनिट डिजिट मेरा क्या होगा? हमेशा 5 ही होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लेते 3 7 9 इंटू 11 इंटू 25 सब ऑड है। जैसे ही मेरा 25 एक मिल गया, यूनिट डिजिट मेरा 5 होगा। तो ये क्वेश्चन का पार्ट है। कोई भी ऑड ऑड लिखा हुआ है बहुत सारा, और जैसे एक मेरा 5 का कोई भी चीज मिल जाए, कोई भी नंबर मिल जाए, तो मेरा यूनिट डिजिट कितना होगा? 5 ही होगा। तो ये आपको समझ के चलना है। तो ये सारा आपका था कंसेप्ट यूनिट डिजिट का। फिर से हम लोग एक बार इसको समराइज करेंगे। यूनिट डिजिट में डिजिट कौन कौन होता है? डिजिट 0 से लेकर के 9 तक डिजिट होता है। यूनिट डिजिट किसको बोलते हैं? जो लास्ट में रहे, जो इसको ये 1 2 3 4 5 लिखा है तो ये इकाई अंक है, ये इकाई अंक है, ये इकाई अंक है, ये इकाई अंक है। अब हम आपको समझाएं कि इकाई अंक निकालने के लिए हम लोग लास्ट वाला ही क्यों लेते हैं, उसको हम लोग ऐसे समझे। यहां पे हम लोग उसको समझे कि लास्ट का ही इकाई अंक क्यों लेते हैं। लास्ट का ही, यहां से समझे कि इकाई अंक निकालने के लिए लास्ट का ही इकाई क्यों लेते हैं। उसी तरह हम लोग फिर यहां पे लास्ट 2 डिजिट निकालने के लिए पढ़े कि लास्ट 2 डिजिट अगर निकालना होगा तो हम क्या करेंगे कि लास्ट का 2 नंबर लेंगे, लास्ट का 2 डिजिट लेंगे। 3 निकालना रहेगा तो लास्ट का 3 डिजिट लेंगे। ये पढ़े। फिर हम पढ़े कि 4 से क्यों भागा देना होता है। यूनिट डिजिट निकालने के लिए हम लोग 4 से पावर को क्यों भागा देते हैं, तो वो हम समझें कि जो भी 4 का साइकिल जो बनता है किसी नंबर का, वो फालतू का होता है। यानी जो शेष रिमाइंडर होता है वही मेरा यूनिट डिजिट का हिस्सा होता है। इसलिए हम लोग पावर में 4 से भागा देते हैं। उसको हम लोग यहां पे पढ़े, इधर पढ़े। फिर हम लोग पढ़े इसके बाद कि 0 1 5 या 6 जो है, इसका कुछ भी पावर क्यों ना कर दे, इसका यूनिट डिजिट वही डिजिट होता है। 0 का 0 ही, 1 का 1 ही, 5 का 5 ही, 6 का 6 ही। फिर इसको हम बोले कि थोड़ा समझ लेना है कि 4 का पावर ऑड होगा, तो पावर 4 का पावर ऑड है, चाहे ऑड मतलब 3 5 7 9 कुछ भी रहे, तो यूनिट डिजिट 4 होगा। 4 का पावर इवन है तो यूनिट डिजिट मेरा 6 होगा। 9 का पावर ऑड है तो यूनिट डिजिट 9 होगा। 9 का पावर इवन है तो यूनिट डिजिट 1 होगा। फैक्टोरियल में समझे कि फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है कि 1 से शुरू करके उस नंबर तक गुना करेंगे। यानी जैसे फैक्टोरियल 4 है तो 1 से शुरू करके 4 तक, या उल्टा भी 4 से शुरू करके 1 तक जाएंगे हम। फैक्टोरियल 10 है तो 1 से शुरू करके 10 तक, या 10 से 1 तक। इसका यूनिट डिजिट में क्या रोल है, तो हम यहां से पढ़े कि जैसे ही हम फैक्टोरियल 5 या मोर पे जाते हैं, फैक्टोरियल 5 या फैक्टोरियल 5 से ज्यादा, जैसे फैक्टोरियल 6 7 8 फैक्टोरियल 70, तो उन सब का यूनिट डिजिट फिर क्या होने लगता है? 0। क्यों 0 होने लगता है? क्योंकि उसमें 1 5 और 1 2 मिलने लगता है। फिर ये हम पढ़े कि अगर इवन नंबर है कोई एक्सप्रेशन में, बहुत सारे मल्टीपल में अगर एक इवन और एक 5 मिल जाए तो यूनिट डिजिट मेरा 0 हो जाता है, यूनिट डिजिट 0 हो जाता है। फिर इसको एक क्वेश्चन ही है, लेकिन समझ लिए कि बहुत सारा ऑड सब गुना है, ऑड सब गुना है, और जैसे ही इसमें 5 आ जाए, 25 आ जाए, 35 आ जाए, तो यूनिट डिजिट मेरा 5 हो जाता है। चलिए, इसमें एक कंसेप्ट हमारा छूट गया था, हम लोग उसको समझते हैं। कैसे समझेंगे? अगर कोई बड़ा नंबर है, उसमें अगर हम एक छोटा नंबर को घटा दे तो क्या ये हमेशा पॉजिटिव आएगा? बोलिएगा हाँ, पॉजिटिव आएगा। एक चीज और हमको समझना है। मान लेते हैं 115 लिखा हुआ है, इसमें अगर हमको 39 को घटाना है तो ये 5 में 9 घटेगा नहीं, तो हम लोग क्या करते हैं, यहां से एक हाथ में लेते हैं, तो 15 में 9 गया तो 6, और फिर यहां पे 10 में 3 गया तो 7 लिखते हैं।
जैसे 76 में अगर हमको 9 घटाना रहेगा तो 6 में 9 घटेगा नहीं, तो एक हाथ में लेंगे तो 16 में 9 गया तो 7 और यहाँ पे 6। ऐसे हम लोग घटाते हैं। इसका कहाँ यूज हम लोग देखते हैं। मान लेते हैं 1176 का पावर 100 है और यहाँ 9 का पावर मान लेते हैं 19 है। इसका यूनिट डिजिट निकालना है। इसका क्या निकालना है? यूनिट डिजिट निकालना है हमको। तो यूनिट डिजिट कैसे निकालेंगे? ये 6 है तो 6 का यूनिट डिजिट 6 होगा। यहां 9 है, फिर पावर 19 को 4 से भागा देंगे तो 4 × 16 यानी 3 बचेगा। यानी 6 यूनिट डिजिट 9 यानी कि -3 आ रहा है मेरा यूनिट डिजिट। क्या ये सही है? नहीं, ये सही नहीं। आप लोग इसको पढ़े भी होंगे या समझ भी रहे होंगे, आप पहले से भी कहीं पढ़े होंगे, तो नेगेटिव नहीं लिया जाता है। लेकिन हम आपको समझा रहे हैं कि नेगेटिव क्यों नहीं लिया जाता है। हम लोग क्या तरीका, कंसेप्ट बिहाइंड द सीन क्या है। देखिए, ये नंबर 11,000 जो है और ये जो नंबर है 9 का पावर 19, कौन बड़ा है? तो बोलिएगा ये नंबर बड़ा है। तो जब बड़ा में छोटा घट रहा है तो हमेशा क्या आना चाहिए? पॉजिटिव आना चाहिए। तो आप तो नेगेटिव कर दिए। हम लोग तो शॉर्टकट अपना मेथड लगा रहे हैं, शॉर्ट ट्रिक, लेकिन उससे जो कंसेप्ट है वो तो चेंज नहीं ना होगा। हम आपको क्या बोल रहे हैं कि ये बड़ा नंबर है, उसमें छोटा नंबर घटेगा तो हमेशा पॉजिटिव आएगा, तो यूनिट डिजिट भी हमारा पॉजिटिव आना चाहिए। तो क्या हुआ, अगर हम समझे इस चीज को, अगर हम समझें कि 11,776 का पावर अगर 100 है, इसका मतलब क्या था कि ये नंबर गुना होते जब हम इसको 100 बार गुना करते, यही ना इसका मतलब है। 11,776 को 100 बार गुना करते, तो जब गुना करते तो यहां यूनिट डिजिट मेरा 6 आता। फिर हम जब 9 का पावर 19 है, इसको जब हम गुना करते 9 × 9 × 9 × 9 × 19 बार, तो ये कैसे आता? गुना हो करके 9 × 9 × 9 गुना करके 9 आता। अब हमको घटाना है, तो घटाने के लिए ये बड़ा नंबर है, ये बड़ा नंबर है और ये छोटा नंबर है। तो हम इधर से एक हाथ वाला पैचा लेंगे या इधर से एक शेष इसको देंगे। तो 16 में जब 9 घटेगा, 16 में जब 9 घटेगा तो कितना आएगा? 7। तो यानी कि मेरा यहां पे यूनिट डिजिट कितना आना चाहिए था? 7, ना कि -3। फिर से हम समझते हैं। मान लेते हैं यहां पे 99 का पावर 20 है, माइनस यहां पे मान लेते हैं 7 का पावर 7 है। आप जान रहे हैं कि ये नंबर बड़ा है, ये नंबर छोटा है, तो हम यूनिट डिजिट कैसे निकालेंगे? 9, ये 20 4 से कट जा रहा है यानी 4 माइनस 7, यहां पे 3, यानी ये 1 आ रहा है इसका यूनिट डिजिट, इसका 3, तो -2। लेकिन -2 यूनिट डिजिट नहीं होगा। तो क्या होगा भाई? यहां पे 1 है, यानी 1 इधर से हम पैचा लेंगे तो ये बन गया 11, 11 में 3 जाएगा तो 8। ये आंसर है। बेसिक फिर से समझ सकते हैं कि अगर 99 का पावर 20 था तो इसका मतलब क्या है? 99 × 99 × 99, ये 20 बार गुना है। और ये जब भी आएगा तो ऐसे करते इसको अगर हम गुना कर दे सबको, तो यूनिट डिजिट मेरा 1 आएगा। अगर हम यहां लिखें 7 का पावर 7, तो इसका मतलब क्या है? 7 को हमने 7 बार गुना किया। कितना बार? 7 टाइम गुना किया, 7 टाइम गुना किया। तो ये जब गुना करके आएगा आपका कैलकुलेटर से ये किसी में, तो यहां पे कितना आएगा आपका? 3। अब हमको घटाना है, तो घटाएंगे तो यहां पे 11, एक यहां से कैरी फॉरवर्ड लेंगे, तो 11 में 3 घटेगा तो 8, यानी मेरा यूनिट डिजिट कितना होगा? यूनिट डिजिट मेरा कितना होगा? 8। तो नेगेटिव हम लोग नहीं लेते हैं, नेगेटिव लेना भी नहीं है। ये कंसेप्ट से हम आपको समझा दिए। कितना यूनिट डिजिट आएगा? 8। तो कभी भी इस तरह का नेगेटिव वाला सीन आएगा तो आपको यह समझना है कि एक हमको उधर से पैसा ले लेना है या एक उधर से शेष ले लेना है, तब घटाना है, तो मेरा उससे यूनिट डिजिट निकल जाएगा। तो ये बिहाइंड द सीन कंसेप्ट था। अब हम लोग
ये आपका सारा कंसेप्ट यहाँ पे खत्म हो गया। अब हम लोग इस पे 5 क्वेश्चन कर लेते हैं, इजी क्वेश्चन। मैं क्वेश्चन को लेवल 1 to 3 में आपको प्रोवाइड करूंगा। लेवल 1 में इजी क्वेश्चन रहेंगे, लेवल 2 में उससे थोड़ा मॉडरेट, और लेवल 3 में उससे थोड़ा और टफ। हम लोग सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ये नंबर है, इसका पावर इतना है, ये नंबर है, इसका पावर इतना है, ये नंबर है, इसका पावर इतना है, इसका यूनिट डिजिट निकालना है। तो 7 यहां केवल हम 25 से भागा देंगे, तो 1 इंटू 1 का कुछ भी पावर कर दे वही 1 होता है। और 9 यहां 12 से भागा देंगे तो 4 से 1 पूरा पूरी कट रहा है, तो पावर 4, यानी 7 इंटू 1, यानी मेरा कितना हो गया 7। ये आपका आंसर है। दूसरा देखते हैं, 1985 नंबर क्या है, ये, इसका पावर इतना, इसका पावर इतना, इसका पावर इतना, इसका यूनिट डिजिट निकालना हमको। तो 5 का कुछ भी पावर करेंगे 5 ही रहेगा। 4 है, यहां हम केवल 75 को भागा देंगे तो 18 चक 72 यानी 3। ये 8 है, यहां हम 42 से जब भागा देंगे 4 दाग 40 और 2, तो 5, 4 और 6 यानी 5। आपका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। बहुत इजी है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। यहां देखिए नेगेटिव वाला आया है, एक ये नेगेटिव है, तो ये नंबर है, इसका पावर है, ये नंबर है, इसका पावर है, ये नंबर इसका पावर है। तो 6 का कुछ भी यूनिट, 6 का यूनिट डिजिट 6 ही होता है। 8 है, तो यहां पे अगर हम 31 को भागा देंगे 4 से, 4 से 3 28 यानी 3 माइनस 4। अगर ये 45 है, 45 को 4 से भागा देंगे तो 1 यानी 6। 8 8 64, 8 चक 32 माइनस यहाँ 4, तो 6 2 8, 8 में 4 गया तो 4, पैंचा लेने की जरूरत नहीं पड़ा, तो मेरा यूनिट डिजिट 4 है। कौन सा ऑप्शन है, बी। अगला नंबर है, इस नंबर को जरा आप देखिए, इसमें हमको दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? ऐसा नहीं कि पूरा भागा देंगे फिर उसके बाद रिमाइंडर चेक करेंगे या फिर निकालेंगे। यहां हमको एक इवन नंबर दिख रहा है 4, और यहां 5 दिख रहा है, तो हमेशा 4 और 5 को गुना कर देंगे तो यूनिट डिजिट तो मेरा कितना आ जाएगा 0। तो इसका यूनिट डिजिट कितना हो गया 0। चेक करने की जरूरत ही नहीं है, मतलब बनाने की जरूरत ही नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 6 क्वेश्चन करेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला में है, यहां पे देखिए, इतना प्लस इतना प्लस इतना, तो 5 का कुछ भी पावर कर देंगे यूनिट डिजिट 5 ही रहेगा। 3 है, 3 का पावर हम 26 में केवल 4 से भागा देंगे तो बन गया 2। 6 का पावर कुछ भी कर देंगे तो 6, तो 5 प्लस 9 प्लस 6 यानी कि 0। यहां पे देखते हैं हम लोग, ये नंबर है 4265, उसका पावर, इसका पावर और ये प्लस में सारा, तो 5 का कुछ भी पावर करते हैं तो यूनिट डिजिट 5 ही होता है। 4 है, 4 में हम क्या देख रहे हैं, इसका पावर 14, 14 को अगर हम 4 से भागा देंगे 4 तो 12 यानी 2, और 6 का 6 ही रहेगा, यानी 5 प्लस 4 चक्के 16 माइनस 6, यानी कि 6 5 11 माइनस 6 यानी यूनिट डिजिट 5। यही आंसर है। तो इसका कौन सा आंसर हो गया, डी। तो इस पे बेस्ड हम लोग 6 इजी क्वेश्चन कर लिए। अगला जो मेरा सीरीज आएगा उसमें और हम थोड़ा इजी क्वेश्चन करेंगे, 15-20 क्वेश्चन जो लेवल 1 के होंगे। फिर लास्ट में हम लोग लेवल 2, बस यूनिट डिजिट में ज्यादा क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, लेवल 1 लेवल 2 ही होगा। तो उसमें हम अगला जो वीडियो बनाएंगे फिर लेवल 2 के सारे यूनिट डिजिट का, उसमें थोड़ा सा आपको मॉडरेट और मॉडरेट से थोड़ा सा अच्छे लेवल के क्वेश्चन मिलेंगे, तो हम लोग उसको करेंगे। तो आशा करता हूं कि यूनिट डिजिट का जितना भी कंसेप्ट आपका है सारा क्लियर हो गया होगा। आप कोई भी किताब बना भी सकते हैं। एडवांस बुक में हम राकेश यादव का बुक को फॉलो किए थे, तो आप राकेश यादव बना सकते हैं। हम लोग मोर और लेस इसी किताब को, RS अग्रवाल अर्थमेटिक को, या कुछ कुछ और किताब होंगे उन्हीं का सॉल्यूशन हम लोग अपने इस चैनल पे देखने वाले हैं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि मैं इसी तरह आपके लिए और अच्छे अच्छे कंटेंट और अच्छे अच्छे चैप्टर को अच्छे तरीके से मैं क्लोज करूं या आपको समझाऊं या बताऊं। तो आज तक के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।